गुड मॉर्निंग इंडिया। देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस अपने आप में महत्व रखता है। हम स्वतंत्र हुए विचारों से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जो आस्था है वो बढ़ी। अब मैं अपने हिसाब से जीवन जी सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये चीज़ की सुविधा मुझे देश ने दिया है। मैं तमाम वीडियो डालते रहता हूँ, गार्डनिंग से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, पशु पक्षी जीव जंतु को कैसे हम सेव करें, कैसे उसकी रक्षा करें, कैसे उसकी व्यवस्था करें, इससे संबंधित। आज भी इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ संदेश दे पाऊँ। आज के दिन कुछ मत कीजिए, कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। कौन सा पौधा लगाएं, किसके लिए लगाएं पौधा, ये सोचकर लोग दंग रहते हैं। भाई मैं कहाँ लगाऊं पौधा, शहर में रहता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कैसे करूँगा, क्यों लगाऊं पौधा। भाई पौधा तो पर्याप्त है यहाँ पर। तो इसका एक ही जवाब है, आपके पास जगह नहीं है तो मंदिर के पास लगा दीजिए कोई चीज़, फूल का पौधा ही लगाइए। जागरूकता तो लाइए अपने अंदर। नहीं तो मैं जो अपनाता हूँ नियम, वो सब नियम को अगर आप करेंगे तो आपको जगह की कमी नहीं रहेगी। आप जंगलों के आसपास रहते हैं, गड्ढे, जंगल, चरागाह, ये सब जहाँ भी जगह है वहाँ पर आप कुछ बीज डाल दीजिए। जैसे देखिए, मैंने आज लगाने के लिए ढेर सारा बीज, ये देखिए मैं करीब, ये देखिए जामुन का बीज है, कुछ आम की गुठली मैंने इकट्ठा करके रखा था, बेस्ट क्वालिटी गुठली है, देखिए देसी आम का, और फार्मी वाला आम भी है। इस बीज को मैं क्या करूँगा, अगर आपके पास समय नहीं है, समय कम है, गाड़ी से चलते हैं या कहीं घूमते हुए जा रहे हैं, अगर जगह कहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर इसको फेंक भी देंगे तो 10 में से 1 पेड़ तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर लगाइए, पर्यावरण के प्रति सजग रहिए। ये अपने लिए मत लगाइए। हम इसलिए कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरा स्वार्थ उससे नहीं जुड़ पाता है। अगर हमारा स्वार्थ उससे जुड़ा रहेगा तो हम उस काम को करेंगे। तो हम क्या करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। पेड़ लगाते हैं, सोचते हैं हम इसका फल तो खाएंगे नहीं तो हम क्यों लगाएं। लेकिन आप इस स्वार्थ से अगर पेड़ लगाएंगे तो कभी आप पेड़ लगाने में सफल नहीं हो पाएंगे और पेड़ को लगा नहीं पाएंगे, जगह आपकी बन नहीं पाएगी। हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम ज़मीन खरीद कर फिर पेड़ लगाते फिरेंगे। आप इस उद्देश्य से लगाइए कि पहला उद्देश्य, इससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। दूसरा उद्देश्य कि जीव जंतु, पशु पक्षी इस पर आश्रित जो होते हैं उनको आश्रय मिल पाएगा। एक पेड़ आप लगाते हैं तो केवल आप पेड़ नहीं लगाते हैं, चिड़ियों का घर बनाते हैं। सैकड़ों चिड़ियाँ उस पर आकर बसेरा करता है। और यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु, गिलहरी हो गया, सांप हो गया, है ना, छोटे छोटे जीव भी उस पर आकर के रहते, चींटी तक का घर आप बनाते हैं। तो एक पेड़ लगाते हैं तो आप एक कॉलोनी तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे जीव संरक्षित हो पाता है। तो आप पेड़ ज़रूर लगाइए। अगर हो सके तो लोगों को भी जागरूक कीजिए, एक टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, जगह जगह जाकर पेड़ लगाइए। जहाँ ज़रूरत है लोग अपने आप आपको खोजेंगे। अगर आप सक्षम हैं तो पेड़ को खरीदिए, उत्तम क्वालिटी का, आम का, आंवला का, नींबू का, संतरा का, लीची का, ये सब पेड़ जो एकदम उपयोगी है, अमरूद का पेड़, ये शरीफा, चीकू, ये सब उपयोगी पेड़ है। इस पेड़ को खरीदिए और लोगों को दान कीजिए, पौधे का दान कीजिए। जिसको ज़रूरत है वही ले जाएगा, और हो सकता है गमला में लगाए या ज़मीन में लगाए, वो अपने आप उसको लगाएगा, उसका काम है लगाना। आप 100, 50, 10, 20 में भी पेड़ मिल जाता है ना। आप सरकारी अगर नर्सरी से लेते हैं सस्ता मिलेगा, प्राइवेट से लेते हैं तो महंगा मिलेगा। आप अपने जन्मदिन पे हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, अगर 1-2 हज़ार रुपये का पेड़, 10 पेड़ अगर आप दान कर देते हैं, पेड़ लगवा देते हैं कहीं से, तो आप मत लगाइए, आपके द्वारा लगा दिया गया पेड़, ये माना जाएगा। तो पर्यावरण के प्रति संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण हमारा सब कुछ देने वाला साधन है। पर्यावरण को अगर संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो जीवन मुश्किल होते जा रहा है, हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। केवल किताबी बातें, और पेड़ लगाने के बाद केवल
पिक्चर क्लिक करने की सुविधा जो है ये लोग ले रखे हैं, ये सब गलत है। पिक्चर मत क्लिक कीजिए, पेड़ लगाइए अपने से, एक ही पेड़ कम से कम लगाइए, लेकिन उसको कुछ दिन तक संरक्षित कीजिए जब तक कि वो हाइट तक ना आ जाए, ताकि कोई जीव जंतु उसको नुकसान ना करे। तब तक उसको देखभाल कीजिए, थोड़ा घेर घार दीजिए, जंगल काट कर ही उसके किनारे लगा दीजिए, इससे वो संरक्षित हो जाएगा। वैसे तो पेड़ का महत्व बहुत है, धार्मिक महत्व भी है और वैसे भी महत्व है। और ख़ास करके अगर आप सड़क के किनारे लगाते हैं तो मैं कुछ पेड़ को सजेस्ट करता हूँ जो सड़क के किनारे लगाने पर ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे आप नीम का पेड़ अगर सड़क के किनारे लगाते हैं तो नीम का पेड़ में एक गुण होता है कि ये धूल कण को पर्यावरण से साफ करता है। पर्यावरण संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नीम का पेड़ जहाँ डस्ट ज़्यादा है, डस्टी एरिया में नीम का पेड़ लगाइए। इससे धूल कण साफ होगा पर्यावरण से और पर्यावरण सुरक्षित और हवा स्वच्छ हो जाएगा, आपके जीने के लायक हवा हो जाएगा। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को लगाइए। ऑक्सीजन तो सभी पेड़ देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, जैसे हो गया बरगद, पीपल, पाकर, ये सब पेड़ को आप लगाइए। ये सब पेड़ बड़े जगह में लगाए जा सकते हैं, बड़े जगह इसको चाहिए जहाँ पर पार्क है, मैदानी भाग है, तीन मुहाना है, बाजार है, वहाँ पर अगर जगह बनता है जहाँ से बिजली का तार नहीं गया हो और जहाँ से हेलीपैड वगैरह नहीं बना हो, तो ऐसी जगह पर आप इस पेड़ को लगाइए ताकि काटने की जरूरत नहीं पड़े। और ये पेड़ बरसों तक चलता है, 300-400 साल तक चलता है, तो आपका कीर्ति 300-400 साल तक चलेगा। उस पर कितने जीव जंतु रहेंगे, कितने आशीर्वाद मिलेगा आपको। अगर धर्म कर्म विश्वास करते हैं तो इससे बड़ा धर्म कुछ है नहीं। जो आपने जीवों को बसाया, पक्षियों को बसाया, कितनों का घर बनाया, ये कोई कम बात नहीं है। पेड़ लगाइए। जीवन में बहुत दुख है, लेकिन दुख से निकलने का बहुत रास्ते भी हैं। आपको मन नहीं लगता है, दिल नहीं करता है ये सब करने का, फिर भी दिल को मनाइए और पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से आपके कई पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा, आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप कम से कम कुछ नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को, आप कुछ नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, तो कम से कम इतना तो कर पाएंगे कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ हवा, एक स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण दे पाएँ। इससे बड़ा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, इससे बड़ा धन क्या होगा। देशवासियों को संदेश है कि आप पेड़ पौधा लगाइए और इसमें लोगों को सहयोग कीजिए, जीव जंतु की रक्षा कीजिए। हो सके तो घोंसला बनाकर पेड़ में डलवाइए ताकि पक्षियों को रहने का मौका मिले। पानी की व्यवस्था कीजिए आसपास में ताकि पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को पानी भी मिल पाए। धीरे धीरे पनपने लगेगा, वो फलने फूलने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। अच्छे नागरिक का यही एक कर्तव्य है। एक सफल नागरिक अपने में घुटता नहीं रहता है। एक सफल नागरिक का ये भी कर्तव्य है कि दूसरों की सेवा करे, दूसरों के बारे में सोचे, कल्याणकारी कार्य करे। और पेड़ लगाना सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य मुझे लगता है। ये किसी धर्म से कम नहीं है, तो धार्मिक कृत्य में संलग्न होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।